गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। गुरुदेव ने कहा, मैं आपको बुलाकर खिलाता हूँ, अपने साथ साथ बैठाता हूँ। क्यों करता हूँ ऐसा? मुझे क्या पड़ी है? मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर पवित्रता आ जाए, मेरे से जुड़ जाएं, पवित्र से पवित्र बन जाएं और चल पड़ें। पति मर जाता है तो क्या होता है? पत्नी फिर भी उसी की पत्नी कहलाती है ना। क्या आपको नहीं लगता कि पति का प्रेम चला गया? उसके प्रति जो श्रद्धा रहती है वह समाप्त हो गई। हमने आपको इतनी कथा सुनाई, सुनने के बाद भी क्या आपके अंदर प्रेम जगा, भक्ति जगी, स्नेह जगा? अरे प्रेतनी भी प्रेम करती है, चुड़ैल भी प्यार करती है। आप रसिक बन के प्रेम करो। रसीला चेहरा आपने देखा है कभी? आनंदमयी माँ का है, रानी माँ का चेहरा देखा होता। ये सब चेहरे में क्या रस था? पति का प्रेम चेहरे पर नहीं, स्वयं भगवत प्रेम से युक्त हो जाता है। भगवान भी प्रेम करने आ जाए तो आप लोगों को देख करके 3 किलोमीटर दूर से भाग जाए। अरे रसिक बनो, भगवत प्रेम से युक्त लगे। देव ने कहा, दक्षिण अफ्रीका में एक बहुत सुंदर फूल खिलता है, बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसकी दुर्गंध आधा किलोमीटर दूर तक फैलती है। उस दुर्गंध ऐसा होता है कि पूछो मत। वैसे ही आप इन लोगों का चेहरा देख लें। एक बार नगवा के महापुरुष के पास में बैठा था। वे प्राय अपनी आंखें झुका करके रखते, आंखों से देखते नहीं थे। कभी आंख उठा करके सामने वाले पर डालते नहीं थे। एक बार आने वाले लोगों में एक महिला ने उनसे कहा, बाबा आप तो हमेशा नीचे ही झुकाए रखते हो आंख, कभी हम लोगों को भी आंख उठा करके नहीं देखते। महापुरुष ने कहा, जितना देखा है उतना ठीक है, और वो बहुत अच्छा भी नहीं दिख रहा। जब महिला चली गई तो उन्होंने कहा, ससुरी देखने को कहती है ही नहीं देखने लायक। गुरुदेव ने कहा, हठ योग में 4 बातें मुख्य हैं। पहला, दृढ़ता। हम अपनी साधना नित्य समय पर करें, यह हमारी दृढ़ता होगी। दूसरा, स्थैर्य। स्थैर्य से तात्पर्य है स्थिरता से। साधना के समय तन मन में स्थिर हो करके तब रहो। तीसरा, लाघव। जितना मुझे करना है उतना मुझे करना है, ना छोटा और ना बड़ा। चौथा, उत्साह। वह कार्य बड़े उत्साह और सम्मानित ढंग से करूँगा। हठ योग में ह से सूर्य, ठ से चंद्रमा, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के संयोग से ही यह क्रिया होती है। हठ योग पहले करते हैं, फिर राजयोग यानी ध्यान और धारणा करते हैं, तब ज्ञान योग आता है। उसके बाद ही भक्ति योग में प्रवेश करते हैं। लोग पहले ही भक्ति योग पाना चाहते हैं। मीरा को हठ योग का बहुत अच्छा ज्ञान था। इसके बाद 19 जून सन 1994 भीमसेनी एकादशी का दिन। आज भीमसेनी निर्जला एकादशी रही। हम लोग सभी ने इस एकादशी का निर्जल व्रत किया। इस भीमसेनी एकादशी का बहुत ही विशेष महात्म्य है।
गुरुदेव ने कहा, आज सभी लोग जो व्रत करेंगे वो रात्रि भर जागरण करेंगे। नीरज और पिंटू तथा बाबू और विजय को भी आज यह व्रत रखने को कहा गया। स्त्रियां सुहाग का सामान पहन के भगवान विष्णु के समक्ष आराधना करेंगी और अपने सुहाग हेतु प्रार्थना करेंगी। विष्णवे नमः का जप करेंगी, पुनः नमो भगवते वासुदेव का जप करेंगी, फिर ओम प्राणवल्लभ उसका मंत्र का एक माला जप करेंगी। उसके पश्चात रामाय नमः कृष्णाय नमः इसका भी जप करेंगी। एकादशी बहुत दृढ़ता के साथ की गई। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर, दान देकर, वस्त्र का दान, धोती और दुपट्टे, ब्राह्मणी के लिए एक धोती, ब्राह्मण को एक थाली में उसमें मीठा रखकर दान दिया गया। सभी लोगों के खाना खा चुकने के बाद स्त्रियों ने मौन होकर के साधना किया। विष्णवे नमः, रामाय नमः, कृष्णा वल्लभाय नमः का जप किया। सस्वर उन्होंने जाप किया। तुलसी को प्रणाम किया, परिक्रमा की, तुलसी की आरती की गई। पुरुषों ने एक माला, द्वादशी को ओम नमो भगवते वासुदेव का जप और ध्यान किया। उनके संपूर्ण शरीर में पीले रंग की रोशनी प्रवाहित हो रही है, वे धन और धान्य से युक्त हो रहे हैं, ऐसी साधना हुई। एकादशी की रात्रि को रात भर कीर्तन और भजन हुआ। थोड़े थोड़े समय पर हम लोग यह करते थे और फिर रुक जाते। साथ में विष्णु पुराण का पाठ होता रहा। बीच बीच में गुरुदेव आकर के बैठते थे, सत्संग होता रहा। इस प्रकार रात्रि बहुत ही सुखद पूर्वक कट गई। गर्मी का भीषण समय था, परंतु उस दिन का मौसम और रात्रि थोड़ी सुहावनी लग रही थी। इसी दिन रविवार को नीरज का हवन किया। पप्पू की तबीयत खराब हो गई, अतः गुरुदेव ने नीरज से हवन कराया और कहा, नीरज तुम एकादशी का व्रत भी करो। संपूर्ण लोगों का मनोबल गुरुदेव के द्वारा बंधा हुआ था। सबके अंदर इतनी शक्ति चल रही थी कि वह व्रत हो रहा था और हम लोग साधन भजन भी कर रहे थे। गुरुदेव ने राजमहिषिनी देहरी में उसकी भी कथा सुनाई कि एक बार पठानों ने आक्रमण कर दिया और वो लोग तैयार नहीं थे। ये सभी शांति प्रिय राज्य में रहा करते थे। पठानों ने चारों तरफ से घेर लिया। दहरी के राजा मारे गए। दहरी की राजमहिषी ने बड़ी वीरता से लड़ाई लड़ी। सभी हाथी पर बैठकर युद्ध कर रहे थे। हाथी बिगड़कर पीछे की ओर मुड़ा और सेना में भगदड़ मच गई। जब राजमहर्षि हारने लगी तो उन्होंने संदेश भिजवाया कि चिता तैयार कर दी जाए। हम लोगों के शरीर को ये पठान स्पर्श न कर सके। जब तक पठान राजमहल आते, सभी स्त्रियां और सारी कुंवारी कन्याओं ने उस चिता में जाकर के अपने आप को भस्मीभूत कर लिया। राजमहल राख में परिवर्तित हो गया। सिर्फ राख और राख ही उन्हें मिला। उस चिता में राजमहल परिवार की स्त्रियां, बाकी स्त्रियां, लड़कियां, दहरी राज के अन्यान घरों की लड़कियों ने भी आकर के उस चिता में कूद गई। तुम सब अपने भाग्य को धन्य मानो कि तुम लोग उनके पूर्वज हो। तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करने आनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा, जब तक आप अपने आप को सशक्त नहीं करेंगे, संपूर्ण नहीं करेंगे, तब तक आप में स्थिरता नहीं आएगी। आप जब बिस्तर पर पड़ जाते हैं, उस समय से आपके प्राण शांत होने लगते हैं। 10 दिन तक बिस्तर पर पड़े रहते कोई नहीं आता। कौन आएगा आपकी सेवा करने? केवल 2 ही आपकी सेवा करते हैं, गुरु, माँ। स्त्री तो
धोखा दे सकती है और दे के जा सकती है। इसलिए एक दो ही ऐसी हैं जो जीवन में अंत समय तक सेवा दे सकें। शेष स्त्रियां कब पलट जाएं कोई नहीं जानता, इसीलिए सावधान रहो। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओ देव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।